वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बायो प्लेनेट बाई अंजू मौर्य में आप लोगों का सब स्वागत है। मैं अंजू मौर्य आप लोगों को कल जो टीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैंने एमएससी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, देन आई क्वालिफाइड नीट एंड गेट एग्जामिनेशन, और मैं कई सालों से नीट स्टूडेंट्स और सीएसआईआर स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट किए कि हम टीजीटी और पीजीटी एलटी जीआईसी के स्टूडेंट्स को भी टीच कराएं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूज़फुल वीडियोस बनाऊंगी और मैं एक प्रोग्राम, एक कोर्स लॉन्च करूंगी जो आने वाले टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी नोटिफिकेशन आपको मैं वीडियो के बाद मिल जाएगा कि कब से कैसा बैच स्टार्ट हो रहा है, और जब तक पीजीटी होगा, जैसे पीजीटी 17-18 को आपका पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है, तब तक मैं आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, लेक्चर्स कैसे लगते हैं, आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इसलिए मैं लगभग 10 दिन का आपको टाइम देती हूँ। आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे, आपको वीडियोस अच्छे लगेंगे तो आने वाले कोर्स के लिए आप कांटेक्ट करेंगे, और आई कैन अश्योर यू कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग कल वाले वीडियो, जो कल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सारे प्लांट सेल में कौन सा इसमें से नहीं पाया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ है सेंट्रियोल। इसका पहला ही आंसर होगा कि सेंट्रियोल तो प्लांट में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है। अब बच्चों मैं सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि सेंट्रियोल क्या होता है। एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारक काय कहते हैं, और इसी सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। और ये दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं वो एमॉर्फस सब्सटेंस के द्वारा घिरे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। याद रख लेना ये कैसे होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लस डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, और प्लस एमॉर्फस सब्सटेंस मिलके सेंट्रोसोम कहलाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, सेल डिवीजन में। एनिमल में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इसीलिए एनिमल के सेल डिवीजन को सेंट्रिक माइटोसिस या सेंट्रिक सेल डिवीजन कहते हैं, और प्लांट के सेल डिवीजन को एसेंट्रिक कहते हैं। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एम्बर इज अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म ऑफ। एम्बर क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना। जो कोनीफेरस प्लांट होते हैं, जो पाइनस के प्लांट होते हैं, उनसे कुछ मिल्की सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, और उन मिल्की लैटेक्स को हम लोग रेजिन कहते हैं। और जब ये रेजिन हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसी को हम एम्बर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हार्डेंड रेजिनस सिक्रीशन, हार्डेंड रेजिनस सिक्रीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल इज फाउंड इन। तो बच्चों हमें पता है एक चीज कि यहाँ पे ध्यान से जरा समझना, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, अ ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल। नीडल वाली जो लीफ होती है, ये हमें पता है कि नीडल लीफ कहाँ होती है, पाइनस में। लेकिन किस पाइनस की स्पीसीज में 2 नीडल पाया जाता है, तो वो है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। क्या है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉडिक्यूल इज द फैमिली ऑफ ग्रैमिनी। ग्रैमिनी को नया नाम क्या दिया गया है, पोएसी दिया गया है। क्या कहते हैं, पोएसी, जिसमें सारे ग्रेन्स वगैरह, व्हीट वगैरह आते हैं। ये मोनोकॉट फैमिली है। और यहाँ पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है, उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, याद रखना इस चीज को, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। और यहाँ पे जो इसका ग्रेन होता है उसको हम लोग कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। ये भी सवाल याद रखना। ये एक फ्रूट है। क्या है, फ्रूट है। इसे ना हम ग्रेन कहते हैं ना सीड कहते हैं, कैरियोप्सिस एक फ्रूट है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लॉडिक्यूल क्या है, इसके इन्फ्लोरेसेंस में लॉडिक्यूल होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इसके पेरियंथ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरियंथ।
तो पेरियंथ क्या होता है बच्चों, जब कैलिक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं तो उसको हम टेपल कहते हैं, और टेपल की यूनिट क्या होती है, पेरियंथ होती है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम कहाँ पाया जाता है, तो कॉकरोच में जो टेंटोरियम होता है वो उसके हेड में होता है, कहाँ होता है, उसके हेड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस, साइकस के जो स्पर्मेटोजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं टॉप शेप्ड मल्टीसिलिएटेड, कैसे होते हैं, टॉप शेप्ड लट्टू के आकार के होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेट या मल्टीसिलिएटेड होते हैं। इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो, तो याद रखना ईच रो में 7 टीथ होता है और उसका अरेंजमेंट कैसा होता है 2 1 1 1 2, तो ये ऑप्शन आप सही करेंगे 7। पाइला में जो रेड्यूला होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, रेड्यूला इसका रेस्पिंग ऑर्गन है, कुतरने का ऑर्गन है, क्या है, रेस्पिंग ऑर्गन। यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है पाइला से, वो आपका होता है, मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे बता दूंगी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैच द लिस्ट, ठीक है, इसको हमें मैच करना है। तो आप पहले ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन किसको मैच कर रहा है, तो आप जेनेटिक्स का ये सवाल है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, यहाँ पे दिया है व्हाट इज नियोमार्फ। तो देखो बच्चों नियोमार्फ का मतलब होता है प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम अ वाइल्ड जीन, मतलब अगर वाइल्ड जीन है, नियो का मतलब ही हो गया न्यू, नियो का मतलब क्या हो गया, न्यू हो गया। अच्छा चलिए देखिए ईपीस्टैटिक क्या होता है, ईपीस्टैटिक जीन ऐसा जीन होता है जो दूसरे जीन के इफेक्ट को सप्रेस कर दे, मास्क कर दे, तो इसी को हम ईपीस्टैटिक जीन कहते हैं, जो दूसरे जीन के जो इफेक्ट है उसको एक्सप्रेस ना होने दे, तो जिसका इफेक्ट एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, ठीक है, हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं, जिसका इफेक्ट एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम हाइपोस्टैटिक कहते हैं, और जो इफेक्ट को एक्सप्रेस नहीं होने देता दूसरे वाले का उसको इपीस्टैटिक कहते हैं। तो इसका तो 2 ही सही हो गया, ठीक है। फिर कोडोमिनेंस देख लेते हैं बच्चों, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, ये कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, वेरी गुड, ये 2 जीन से। और ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ए वाला हो जाएगा 3 2 4 1, ओके। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, रेस्पिरेटरी कोटेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है। हम लोग को पता है कि आरक्यू का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन यूज्ड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन ऑक्सीजन यूज, यही है। तो हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू हमेशा 1 होता है, प्रोटीन और फैट्स का आरक्यू जो होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है, 1 से कम होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड उसका आरक्यू, जैसे ऑर्गेनिक एसिड में मैलिक एसिड, याद रखना ये सब सवाल बहुत पेट क्वेश्चन है, और ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का आरक्यू 4 होता है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हैं पर ऑक्सीजन, और इसका मैलिक एसिड का आरक्यू 1.33 होता है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होते हैं, 3 ऑक्सीजन यूज होता है। तो याद रखना जो ऑर्गेनिक एसिड है इसका जो आरक्यू होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए कौन सा डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो ऑब्वियसली म्यूटेशन थियरी डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, पैंजीनेसिस डार्विन ने दिया था, ठीक है। म्यूटेशन थियरी किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, याद रखना स्टूडेंट्स, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। और कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था आपका ओइनीथेरा लेमार्कियाना, ओइनीथेरा लेमार्कियाना इसमें दिया था, ओके। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, इवनिंग प्रिमरोज, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज। ये सब सवाल मैं इसलिए करा रही हूँ कि आप अभी थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे।
चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय वॉल ऑफ, तो ये होता है मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम को हम लोग ओव्यूल कहते हैं। तो हमें पता है ओव्यूल, हम लोगों को बहुत सारे ओव्यूल पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, मोस्ट कॉमन एनाट्रोपस होता है एंजियोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में आर्थ्रोट्रोपस। तो उस ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, और ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो याद रखना लिटमस जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है एक लाइकेन से, और उस लाइकेन का नाम है रोसेला लाइकेन, ठीक है, रोसेला, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन यूजुअली कोड फॉर वैलिन, वैलिन एक अमाइनो एसिड है, एंड ऑल्सो कोड फॉर फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन एज इनिशिएटर कोडॉन। तो याद रखना जो GUG है, प्लीज ध्यान देना, जो GUG है ये वैलिन को कोड करता है, लेकिन कभी कभी ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी एक्ट करता है। इनिशिएटर कोडॉन, हमें पता है इनिशिएटर कोडॉन कौन होता है, AUG, जो किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। किसको कोड करता है, मेथियोनिन। मेथियोनिन क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। लेकिन अगर कभी AUG ना मिला और जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पे इनिशिएटर कोडॉन की तरह ये GUG एक्ट करेगा, और उस वक्त वो वैलिन को कोड ना करके वो फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा, फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन को कोड करेगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज, कभी कभी क्या होता है एक जीन एक से ज्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, इसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। बच्चों याद रखना मेंडल ने कहा था कि एक जीन केवल एक ही कैरेक्टर को कोड करता है, इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत काम आएगा आपको। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, कभी कभी एक जीन मेनी कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है, मेनी कैरेक्टर्स, और इसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और कभी कभी एक कैरेक्टर के लिए मेनी जीन भी चाहिए होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए मेनी जीन्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे एक जीन के लिए एक जीन एक ही कैरेक्टर को कोड करता है, लेकिन कभी कभी एक कैरेक्टर के लिए मेनी जीन्स यूज होते हैं, इसको हम पॉलीजीन्स कहते हैं। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या फिर इसी को हम लोग क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है स्किन कलर, ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ये सब है इसके एग्जाम्पल। तो ये याद रखना। द पेक्टिन ऑफ कोलंबा इज डेराइव फ्रॉम, पेक्टिन किसका डेरिवेशन होता है, कोरॉइड, ठीक है, ये कोरॉइड का डेरिवेशन होता है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इज द इंटरैक्शन इन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, ठीक है ना। अदर को ना तो एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, एक स्पीसीज प्लस है, ठीक है, और स्पीसीज ए मान लीजिए, और दूसरा जो स्पीसीज है इसको ना तो ही प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, मतलब जीरो है। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कमेंसलिज्म कहते हैं। याद रखना, देखिए अगर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। अगर एक को बेनिफिट हो रहा है दूसरे को हार्म हो रहा है तो ये होता है पैरासिटिज्म। क्या होता है, पैरासिटिज्म, या फिर प्रीडेशन भी होता है, प्रीडेशन होता है, ठीक है। अगर दोनों को हार्म हो रहा है, स्पीसीज ए को भी और स्पीसीज बी को भी, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिशन। क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन, ठीक है। और अगर एक को हार्म हो रहा है दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं एमेंसलिज्म। क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म कहते हैं। तो ये सब इकोलॉजी का पार्ट है, जिसको मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब ढेर सारे प्रोड्यूसर ढेर सारे कंज्यूमर आपस में एक फूड वेब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। तो क्वेश्चन 17 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने दिया था, रेड ड्रॉप इफेक्ट को किसने प्रपोज किया था, इमर्सन ने किया था। किसने किया था, इमर्सन ने किया था। ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, मैं आपको आगे बताऊंगी। विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर, तो सोरिया रोबस्टा जो है वो रेलवे स्लीपर्स बनाने में यूज होता है। थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इन अ फैमिली कैरियोफिलेसी प्लेसेंटेशन इज, तो बच्चों कैरियोफिलेसी में जो प्लेसेंटेशन होता है वो फ्री सेंट्रल होता है। कैसा होता है, फ्री सेंट्रल होता है। तो एक बार जरा ध्यान से देख लेना, प्लेसेंटेशन कई तरीके के होते हैं, मार्जिनल होते हैं, एक बार देख लेना, मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल होता है। इसके अलावा क्या होता है, पेराइटल होता है, पेराइटल होता है, और इसके अलावा क्या होता है, बेसल होता है, ये याद रख लेना। तो जिसमें मार्जिनल लेग्यूमिनेसी में होता है, किसमें होता है, लेग्यूमिनेसी में होता है। एक्साइल फ्री सेंट्रल अभी अभी हम लोगों ने देख लिया कैरियोफिलेसी में होता है, जिसमें डायंथस और प्रिमरोज, ठीक है, डायंथस हो गया और किस क्या हो गया, प्रिमरोज हो गया। मैं एक बार बता दे रही हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। पेराइटल किसमें होता है आपका, इसमें होता है ये जो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी है, ठीक है, ब्रेसिकेसी है, आर्जीमोन है, इन सब में पेराइटल होता है। जो बेसल होता है, बेसल होता है आपके ग्रैमिनी और कंपोजिटी में, ग्रैमिनी में होता है और कंपोजिटी, कंपोजिटी का नया नाम क्या है, सूरजमुखी वाला फैमिली एस्टरेसी, क्या है, एस्टरेसी, क्या होता है, एस्टरेसी। और एक्साइल होता है आपका लेमन में होता है, सिट्रस में होता, मतलब सिट्रस में होता है, सोलेनेसी में होता है, ये सब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान से समझ लेना। फिर दिया है हाइंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दीज डू नॉट बीट, ये बीट नहीं करते। तो एक बार इसको जरा ध्यान से देख लेना। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रिजर्व। तो देखिए यहाँ पे याद रखना बच्चों, ये पेट्रिफिकेशन होता है, पेट्रिफिकेशन में मतलब इंटरनल पार्ट, मतलब हड्डियां वगैरह भी प्रिजर्व रहते हैं, एक्जोस्केलेटन जो बाहर के पार्ट होते हैं वो भी प्रिजर्व होते हैं, और बिल्कुल स्टोन जैसा बन जाता है। और ये मैंने अपने वीडियो, मैंने फॉसिल टाइप ऑफ फॉसिल मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल पे वीडियो पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ केबर ऑर्गन, केबर ऑर्गन क्या होता है, यूनियो में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का काम करता है। नेक्स्ट 25 देख लेते हैं, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट शो। तो अब देखिए बच्चों को ना इसे याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि इसको कैसे पढ़ना है। देखिए जब हम कभी डरे होते हैं, जब हम कभी एक्साइटेड मोड में होते हैं, या हम कभी भयभीत होते हैं, तो उस वक्त, या घबराहट होती है, तो उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमें भूख नहीं लगती, ठीक है, हमारी प्यूपिल जो है वो एकदम कैसी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, हम चौकन्ना सा रहते हैं, ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो प्यूपिल डायलेशन वगैरह। अच्छा, हमें भूख नहीं लगती, मतलब हमारा सलाइवा सिक्रेशन रुक जाता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन रुक जाता है, हमारा हम कह सकते हैं कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो रुक जाता है। लेकिन कभी क्या हुआ कि जब हम नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं, जैसे क्या हुआ कि कल आपका एग्जाम है या रिजल्ट आने वाला है, तो आज से आपको डर लगना शुरू हुआ, आपकी भूख बंद हो गई, आपकी हार्ट बीट तेज है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। नॉर्मल कैसे होने लगती है, आपकी हार्ट बीट स्लो होने लगती है, आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होने लग जाता है, आपका सलाइवा का सिक्रेशन होने लग जाता है, पेरिस्टाल्सिस होने लग जाता है, सब नॉर्मल है। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये हार्ट रेट को स्लो करता है, बिल्कुल सही है, ये पेरिस्टाल्टिक को स्टिमुलेट करता है, ये सलाइवरी सिक्रेशन को, ये ब्रोंकियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, डायलेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे समझोगे जैसे मैंने अभी भी बताया है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा। बच्चों ब्रायोफाइटा एक प्लांट है, और प्लांट में याद रखना कभी भी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता, वहां पे स्पोरिक मियोसिस होता है। कैसा मियोसिस होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मियोसिस को अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पे ध्यान से समझना, मियोसिस को अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 तरीके का मियोसिस होता है, प्लीज एकदम अच्छे से समझ लेना।
एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, जाइगोटिक, और दूसरा होता है स्पोरिक, और तीसरा होता है आपका जाइगोटिक हो गया, स्पोरिक हो गया, और गैमेटिक, ठीक है, गैमेटिक मियोसिस। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना कि ये जो गैमेटिक मियोसिस है, मतलब कहाँ मियोसिस हो, गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हो, गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटिक। तो मोस्ट ऑफ एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस होता है। अब जाइगोटिक मतलब जाइगोट में मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस कहाँ होता है, तो ये एल्गी और फंजाई में होता है। किस में होता है, एल्गी और फंजाई में होता है। और स्पोरिक मियोसिस कहाँ होता है, सारे के सारे प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में कौन कौन आ जाएंगे, ब्रायो आ जाएगा, टेरिडो आ जाएगा, जिम्नो आ जाएगा, और एंजियो आ जाएगा। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो आ जाएगा। इसको बहुत अच्छे से समझना, और कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्टेड बाय, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, तो इस चीज को जरा ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। इस चीज को हम लोग समझते हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, तो यहाँ पे म्यूटेशन भी होता है बच्चों, म्यूटेशन के द्वारा भी अफेक्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा भी अफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ये म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ दोनों के द्वारा अफेक्ट होता है। मैं वीडियो इसका बना दूंगी बहुत अच्छे से, आप हार्डी वेनबर्ग का एक भी सवाल कभी भी गलत नहीं करोगे किसी भी एग्जाम में। मैं अपकमिंग वीडियो में इसको मैं बनाऊंगी, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स, आप कभी कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो याद रखना ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है, ये बिल्कुल सही है। वो यहाँ से पूछ रहा है इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछ रहा है नॉट। कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं, नॉट और करेक्ट में ये नॉट है कि करेक्ट पूछा है, तो ये बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। ऑक्सिन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी, बिल्कुल सही है। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड होगा ही नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। ओनली जिबरेलिन इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग, नहीं, जिबरेलिन ओनली जिबरेलिन, यही गलत है, यही गलत है, ठीक है ना। पार्थ, क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑक्सिन जिसमें इंडोल एसिटिक एसिड कहते हो, वो पार्थिनोकार्पी को प्रोड्यूस करता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29। लाइकेन्स आर द गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन किसका इंडिकेटर है, तो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, और एयर पोल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का गुड इंडिकेटर है। विच इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट, तो 20-33, ठीक है, 20-33 10-23। आप इसको कैसे याद रखोगे, 20 में से 10 घटा दोगे तो 23 आ जाएगा, तो ऐसे याद रख लेना, मतलब 20 में से 10 घटा दोगे तो 10 आएगा, और यहाँ 33 और 10 हटा दो तो यहाँ 23 आ जाएगा। दोनों तरफ से आपको 10-10 घटा देना है, तो 20-33 याद रख लोगे, मतलब इसका ये सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर, तो फिल्टर फीडर कौन नहीं होता है बच्चों, तो अभी तक मेरे समझ से ये क्वेश्चन मैं कंफ्यूज हूं कि फिल्टर फीडर हमको लगता है कि सब हैं यहाँ पे, आप एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूरॉन। न्यूरॉन में ये पोर्शन क्या होता है, एक्सॉन होता है, ये पोर्शन क्या होता है, साइटोन होता है, सेल बॉडी होता है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स होता है, हमें पता है। यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा नोड ऑफ, ये हम कहते हैं इसको क्या है, दिस इज द माइलिन शीथ है, और जहां पे माइलिन शीथ बीच बीच में ब्रेक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्सॉन में। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल जो होता है इज अ टाइप ऑफ जो इंटरजोनल, सॉरी ये क्या हो गया, ए जोनल सॉइल। ये क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल किसका टाइप है, ए जोनल सॉइल का टाइप है। कॉफिया अरेबिका, कॉफी किस फैमिली से प्राप्त किया जाता है, तो ये रूबिएसी फैमिली से प्राप्त किया जाता है, इसको भी आप याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, ये स्टार्ट किया था अल्फ्रेड वालेस ने सबसे पहले जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, मतलब यहाँ पे एनिमल्स का जियोग्राफिकल। याद रखना एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपसे अगर कोई पूछता है कि डार्विन के समकक्ष कौन से वैज्ञानिक थे, तो अल्फ्रेड वालेस ही थे। जो चीजें डार्विन कर चुके थे वही सेम चीज, वही कंक्लूजन अल्फ्रेड
वालेस ने भी निकाला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अच्छा, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए डिफ्यूजन ऑफ वाटर को कौन डिटरमाइन करता है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होता है। इसको याद रख लेना, हाई डीपीडी होता है। वाटर कभी भी लो डीपीडी से हाई डीपीडी मूव करता है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि दो सेल दी हुई है, एक सेल दिया हुआ है इस तरीके से ए, दूसरा सेल दिया हुआ है बी। अब कह रहा है इसका डीपीडी -2 है और इसका डीपीडी -3 है। बताओ कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। ये डीपीडी दिया हुआ है बच्चों, बताओ वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो आप बताओगे वाटर का मूवमेंट यहाँ से B to A होगा। कि कौन कम है, -3 कम है बच्चों, -3 कम है और -2 ज़्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ पे चॉकलेट किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो थियोब्रोमा कैकोआ से ऑब्टेन किया जाता है चॉकलेट। किसने लैमार्क की थ्योरी को चैलेंज किया था, वीजमैन ने ही लैमार्क को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था इन्होंने। क्या दिया था, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। आप याद रख लेना, अगर कभी आपसे पूछता है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, तो वीजमैन ने दिया था जर्म प्लाज्म। अब जैसे कि मेंडल कहा करते थे कि कोई भी चीज, कोई भी कैरेक्टर एक जैसे से दूसरे में ट्रांसफर होता है। एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मेंडल ने दिया था। तो वीजमैन ने कहा कि लाओ हम 25 या 20 जनरेशन तक उन्होंने चूहे की पूंछ कट किया और कहा कि हर जनरेशन में टेललेस चूहे तो नहीं मिल रहे हैं, हर जनरेशन में जो नए चूहे आ रहे हैं उनकी पूंछ कटी हुई है। तो वो मेंडल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए थे। ठीक है, चलिए। और 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 कह रहा है इन बैक्टीरिया when many flagella present only at one pole it is known as। तो इसको बच्चों ऐसे समझना, इसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं कि मतलब जब एक ही पोल पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है उसको अच्छा टफ्ट ऑफ फ्लैजिला वन पोल। अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों पोल पे प्रेजेंट है तो इसको हम सिफेलोट्रोपस या इसको हम सिफेलोट्रोपस भी कहते हैं। ठीक है, तो एक पोल पे है तो लोफोट्रोपस, दोनों पोल पे है तो सिफेलो। पेरिक का मतलब होता है कि ऑल ओवर द बॉडी, साल्मोनेला इस तरीके का बैक्टीरिया है। एम्फी का मतलब दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला हो, और मोनो का मतलब एक हो। जैसे विब्रियो की अगर हम बात करें, कॉलेरा का बैक्टीरिया विब्रियो, ये मोनोट्राइकस है। ओके, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया किससे बिलोंग करते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया। हमें पता है जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है वो हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन पे पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है बहुत ही एडवर्स कंडीशन, जहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर पाती। ये 3 तरीके का होता है ये आर्की बैक्टीरिया। एक होता है मिथेनोजेंस, याद रखना, जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स, जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, सॉल्टी। ठीक है, इसके अलावा थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर और जो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में हो। इसी का एक एग्जांपल है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। कौन है, थर्मस एक्वेटिकस, जिसके डीएनए पॉलीमरेज को टैग पॉलीमरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टैग पॉलीमरेज कहते हैं। और इसी को हम पीसीआर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रहता है और इसका डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं होता। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉसेज एंड फर्न प्रोड्यूस मल्टीसेलर एम्ब्रियो विद इन। मॉसेज एंड फर्न कहाँ पे एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, आर्किगोनियम में उनका एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास। यूग्लिना किस क्लास से बिलोंग करेगा बच्चों, तो ये बिलोंग करता है मैस्टिकोफोरा, फ्लैजिलेट से बिलोंग करता है। किससे, फ्लैजिलेट से, क्योंकि यूग्लिना में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, उसमें भी ये फाइटोमैस्टिकोफोरा, क्योंकि यूग्लिना को एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। क्योंकि याद रखना, जो हमारा यूग्लिना होता है उसको हम एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि इसकी बॉडी पेलिकल की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें हम
हमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है और वो एनिमल टाइप का फीडिंग बिहेवियर शो करता है, इसीलिए इसको हम प्लांट और एनिमल टाइप के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट किस में होता है? तो ये होता है एलियम में। किस में होता है? एलियम। इसका मैं आपको एक कोड बता दूं जो सबसे कॉमनली पूछा जाता है, उसका एक कोड है। आप इसको एक एग्जाम्पल से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कहानी से आप इसको याद रखेंगे। उस कहानी में आपको ये समझना है कि एक लड़की है मोना पाल, ठीक है ना, मोना पाल। वो जाती है मार्केट में और खरीदती है बाइज एलियम, प्याज खरीदने जाती है, BUIs, ठीक है। लेकिन उसी के बगल में कुछ चीकू रखा रहता है, उसको भी टेस्ट करती है। तो एंड टेस्ट करती है एडजेसेंट मतलब साइड में रखा हुआ, एडजेसेंट प्लम। तो वो प्याज तो खरीदती है लेकिन बगल में रखे हुए चीकू को भी टेस्ट करती है। अब इससे एक चीज, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो, एम्ब्रियोसाइट 3 तरीके का होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। जो मोनोस्पोरिक है उसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम। तो मोनोस्पोरिक का एग्जाम्पल क्या है? पॉलीगोनम। पाल से याद रखेंगे, पॉलीगोनम। बाइस से हो गया बाइस्पोरिक, ठीक है, बाइस्पोरिक हो गया, इसका एग्जाम्पल है एलियम, ठीक है, एलियम। और टेस्ट से टेट्रास्पोरिक और इसका एग्जाम्पल है एडजेसेंट, एडोक्सा, प्लम्बैगो, एडोक्सा और प्लम्बैगो, एडोक्सा एंड प्लम्बैगो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो हर एग्जाम का वेट क्वेश्चन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कहाँ गया ये, कहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। चलिए 44 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिसेप्टर डज नॉट बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। इसको ऐसे समझना बच्चों, रिसेप्टर 2 तरीके के होते हैं, एक सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, सेल सरफेस, और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर। अच्छा एक चीज समझना, सेल सरफेस उसका होगा जो प्रोटीन नेचर का होगा। किसका होगा? जो प्रोटीन नेचर का होगा। क्योंकि देखो भाई, प्रोटीन नेचर के रिसेप्टर प्रोटीन नेचर के होंगे तो वो यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। लेकिन जो लिपिड नेचर का होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है, उसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टेरॉइड रिसेप्टर है, तो इस स्टेरॉइड है तो इसका सेल सरफेस पे नहीं होगा, इंटरसेलुलर होगा, ठीक है। टेडपोल लार्वा में तीनों शो किया जाता है, हेड, ट्रंक और टेल तीनों होता है। अब एक और चीज जरा समझना, अगली चीज क्या कह रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्ट द अकरेंस ऑफ। तो बच्चों इसको ध्यान समझना, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है फंक्शन सेम हो, और फंक्शन सेम हो ये डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन शो करता है। सॉरी, होमोलॉगस का मतलब होता है ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंस हो। तो ओरिजिन सेम, देखो ओरिजिन मान लो कि एक कोई ये है डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर है, ओके, ध्यान समझना इस चीज को, डॉक्टर, लेकिन इनके 2 बेटे हुए ए और बी। ये जो हो गया, एक बन गया इंजीनियर और एक बन गया टीचर, ठीक है। मतलब ये डाइवर्ट हो गए ना, ओरिजिन तो इनकी सेम है लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट हो गए, मतलब ये डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट का मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। और एनालॉगस का क्या होता है? एनालॉगस का मतलब ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन वो क्या हो, फंक्शन सेम हो। तो इसको कैसे समझेंगे, फंक्शन सेम है तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। क्या करता है? कन्वर्जेंट। जैसे ऐसे समझना, जरा ध्यान समझना हमने कहा फंक्शन सेम हो, ओरिजिन डिफरेंट हो। जैसे मान लो कि ये है, एक है डॉक्टर, ठीक है, ये है डॉक्टर, ये है इंजीनियर, ये है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। बी जो है वो इंजीनियर है। इनका बेटा मास्टर बन जाता है और इनका बेटा भी मास्टर बन जाता है, मतलब दोनों के फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट, मतलब कन्वर्ज हो गए। ये क्या हो गए? कन्वर्ज हो गए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉगस का एग्जाम्पल कौन है? कन्वर्जेंट है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? डाइवर्जेंट है। इतना याद रखना होमोलॉगस का। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जियोग्राफिकल रीम। जियोग्राफिकल रीम कौन नहीं है? तो ये हमें पता है, ये हमारा होता है पैलियार्कटिक, ठीक है। In the thallus of an organism, fungus is entirely converted into one or more reproductive structure. अगर एक थैलस से फंगस पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम होलो कहते हैं। होलो का मतलब हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्या कहते हैं? होलो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन लीच। इतना ही जानना बच्चों कि इंडियन लीच जो होती है, हिरुडिनेरिया जो होते हैं, उनमें बॉडी कैविटी वेल डेवलप नहीं होती, क्योंकि उनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो सेगमेंटेड होती है और बीच बीच में बॉट्रीडियल टिश्यू भरे होते हैं। क्या भरा होता है? बॉट्रीडियल टिश्यू भरा होता है, इसलिए जो इनकी बॉडी कैविटी है वो वेल डेवलप नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 50 क्या कह रहा है? मेंडल ने किस पे किया था? तो ये हमें पता है कि मेंडल का वर्क था पाइजम सटाइवम पे। मेंडल का वर्क किस पे था? पाइजम सटाइवम पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज। तो ये याद रखना बच्चों की ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल नहीं बनाता, बाकी एंजाइम बनाता है, हार्मोन बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो इसका आंसर ये होगा, ये तीनों नहीं लगाइएगा, इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। ये स्ट्रक्चर, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होते हैं वो जैसे काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, वो जो है ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है। 52 का कह रहा है, देखिए, इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली, ध्यान समझना, लैमिएसी। लैमिएसी का पहले का नाम क्या था? लैबिएटी, ठीक है, लैबिएटी, जिसमें क्या आता है? ओसिमम आता है। कौन आता है? ओसिमम, हॉली बेसिल, ठीक है, तुलसी, ओसिमम। और इसका आपको इन्फ्लोरेसेंस तो वर्टिसिलेस्टर, वर्टिसिलेस्टर, ये याद रखना। डाइकैसियल साइन होता है इसमें, लेकिन दैट इज एंड इन मोनोकैसियल साइन, वो मोनोकैसियल साइन में बदल जाता है, इसलिए हम केवल इसको वर्टिसिलेस्टर। हो सकता है कि जो आयोग अपना आंसर दे वो ए एंड बी भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन को डीम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीम्स कहा जाता है। न्यूक्लियोलस में किसकी सिंथेसिस होती है? तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस। हमें पता है न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, याद रखना, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, ये याद रखना, ठीक है। अदर नेम ऑफ फेलोजन क्या है? कॉर्क कैम्बियम है। फेलोजेन का दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्क कैम्बियम। तो जरा ध्यान से देखना, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वहां पे 3 स्ट्रक्चर बनता है, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो याद रखना, ये जो कॉर्टेक्स है इसमें 3 लेयर होगी। कॉर्क को हम लोग कहते हैं फेलम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम को कहते हैं फेलोजेन, ओके, याद रखना। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कहते हैं फेलोडम। क्या कहते हैं? फेलोडम। ये तीनों को मिला के हम कहते हैं पेरिडोम। तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरिडोम। तो सबसे छोटा कार्क, सबसे छोटा फेलम, ऐसे याद रखना, आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 56 कह रहा है कि प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक। एनिमल ओरिजिन की प्रोटीन में क्या नहीं होता? तो एक चीज आप जरा ध्यान समझना, डी अमाइनो एसिड नहीं होता। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे एल अमाइनो एसिड होता है। कैसा? एल अमाइनो एसिड होता है। लेकिन एक और चीज समझना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है फास्फोरस का। प्रोटीन में कभी फास्फोरस नहीं होता, फास्फोरस किसी भी अमाइनो एसिड में होता ही नहीं है। तो इसका आंसर ए एंड सी दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए एंड सी दोनों होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वुल्फ मास। देखिए वुल्फ मास लिथारिया वुल्पिना को कहते हैं, ये एक लाइकेन है, ठीक है, इसको वुल्फ लाइकेन भी कहते हैं। वुल्फ मास याद रखना। और ये एक फॉल्स मास है। क्या है? फॉल्स मास है, क्योंकि ट्रू मास क्या होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। ब्रायोफाइट में ब्रायोसिडा ट्रू मॉसिस को कहते हैं, तो ये एक फॉल्स मास हो गया। ओके, मैंने एक ट्रू और फॉल्स मास का वीडियो बनाया है लेक्चर में, उसमें वीडियो में जाके देखें। और प्लीज़ मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने नया चैनल बनाया हुआ है। अभी तक मेरा नीट का चैनल हुआ करता था, लेकिन ये मैं टीजीटी एलटी जेएससी के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक नया चैनल बना रही हूँ। आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मैं वीडियोज़ डालूंगी, उतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे और उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। और पीजीटी एग्जामिनेशन तक, अभी जब 17 तक आपका एग्जाम है, 16 तक मैं आपको वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आप उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको आगे के लिए क्या करना है, आपको चैनल ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। उस तरीके से आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ओबेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय पेरीसेयर। ओबेलिया में किसमें पेरीसेयर है? तो देखो जो पेरीसेयर होता है बच्चों ना, वो पॉलीफॉर्म में होता है। किसमें होता है? पॉलिप में। ये मेड्यूसा में नहीं होता। किसमें नहीं होता?
मेड्यूसा में नहीं होता, ये याद रखना, पॉलिप में होता है पेरिसेल। हमें पता है कि ओवेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, क्या शो करता है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन, जिसमें पॉलिप मेड्यूसा में चेंज होता है। पॉलिप किस में चेंज होता है? मेड्यूसा में। तो याद रखना पॉलिप मेड्यूसा में चेंज होता है एसेक्सुअली, किसमें? एसेक्सुअली। और मेड्यूसा पॉलिप में चेंज होता है सेक्सुअली। तो जो सेक्सुअल पार्ट है ये है मेड्यूसा, और जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल फॉर्म है। तो याद रखना पम से याद रखना, PAM, पॉलिप एसेक्सुअली चेंज होता है मेड्यूसा में। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि आपसे यहां से एक और चीज पूछा था, प्लीज ध्यान से देखना। कभी कभी आपसे ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अगर आप ऐसे कर ले जाओगे तो बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपसे पूछता है कि पॉलिप लिख लो, यहाँ पे लिख लो, और मेड्यूसा, इसमें से कौन फ्री लिविंग है? तो आप कहोगे, देखो ध्यान से, और कौन अम्ब्रेला शेप है? तो आप यहाँ पे देखना UM आ रहा है, तो ये अम्ब्रेला शेप होता है। ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है। और कौन फ्री स्विमिंग है, कौन सा सैल? तो देखो स्विमिंग मतलब तैरना, तैरना रिलेटेड है पानी से, तो अम्ब्रेला पानी से रिलेटेड है, तो ये फ्री स्विमिंग होता है। और ठीक है, और पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल होता है। पॉलिप कैसा होता है? सेसाइल होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। और पॉलिप सेक्सुअली चेंज होता है मेड्यूसा में, और मेड्यूसा सेक्सुअली चेंज होता है पॉलिप में। तो ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए फिर आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम? एंजाइम के लिए कौन सा सही है? तो आप याद रखना कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द रिलेशन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चीक। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है चिक में? तो हमें पता है ये 21 डेज होता है इंक्यूबेशन, हैचिंग। राइजोफियर इज नॉट अ रूट नॉर अ शूट बट इट इज एन ऑर्गन ऑफ सुई जनरेसिस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट बोवेर। सेलेजिनेलिया टेरिडोफाइटा में इन्होंने बताया था जो राइजोफियर होता है वो ऑर्गन ऑफ सुई जनरेसिस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चों? तो हमें पता है कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं? बैक्टीरिया पे। इसको इंडिपेंडेंटली खोज किया था टॉर्ट एंड हेरल ने। टॉर्ट एंड हेरल ने। पक्सीनिया का वो स्पीसीज जो येलो रस्ट कॉज करता है वो होता है स्टिलीफॉर्मिस। पक्सीनिया स्टिलीफॉर्मिस। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, पक्सीनिया रस्ट है, और स्मट किसको कहते हो आप? स्मट कहते हो, किसको कहते हो? जल्दी से बताना, आप कमेंट करके प्लीज बता देना, स्मट किसको कहते हो? अस्टिलागो को कहते हो। किसको कहते हो? अस्टिलागो को स्टमक कहते हो, स्मट कहते हो, और पक्सीनिया को रस्ट कहते हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन शुगर केन? मतलब शुगर केन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? अच्छा, शुगर केन क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। शुगर केन हमारा एक C4 प्लांट है। C4 प्लांट है, ठीक है। और हमें पता है कि C4 प्लांट में पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो C4 एसिड बनता है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसमें 4 कार्बन होता है। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा कब? कोई 3 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कौन होता है? C3 वाला PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज। मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान वो एयर जिसको आप लेते हो उसको क्या कहते हो? टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml के आसपास होता है। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गोनेड इन हाइड्रा। हाइड्रा कब बनता है? जब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस वक्त हाइड्रा में गोनेड्स का फॉर्मेशन होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, इसके बिना पेपर तो बनता ही नहीं है। फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है? मॉस है, और मॉसेस में हमेशा मल्टी सेलुलर राइजोइड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। जबकि ये सब रिक्सिया और मार्केंसिया क्या है? ये रिक्सिया और मार्केंसिया जो होते हैं हिपैटिकोप्सिडा है, ठीक है। और इसमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, इसको याद रख लेना। एल्जीनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्जीनिक एसिड ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे आपको एगैर एगर पूछ दिया जाए, ठीक है, एगैर एगर पूछ दिया जाए, या आपसे कॉन्ड्रस क्रिप्सिस का क्या होता है, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एगैर एगर पूछ दिया जाए तो वो रेड एल्गी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड एल्गी।
रेड एल्गी में जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, जो एगेरोस जेल जिससे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, एगेरोस जेल, एगेरोस जेल। तो एल्जीनिक एसिड पूछा है तो किसकी सेल वॉल में होता है, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी में होता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लाइकेन में कौन सा माइक्रोबायोन्ट कॉमन होता है, तो याद रखना। देखिए लाइकेन क्या है बच्चों, लाइकेन हमें पता है कि यह सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी का और फंजाई का, एल्गी का और फंजाई का। अच्छा, जो फंजाई होता है उसको हम माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, फंगल पार्टनर जो होता है उसको हम माइक्रोबायोन्ट कहते हैं, और जो एल्गल पार्टनर होता है उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट। और जो देखिए मोस्ट कॉमन माइक्रोबायोन्ट होता है वो क्या क्या होता है, तो सबसे कॉमन माइक्रोबायोन्ट होता है एस्कोमाइसिटिस और फिर बेसिडियोमाइसिटिस, और मोस्ट कॉमन एल्गल पार्टनर जो होता है वो साइनोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी। तो ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ तक चीजें सही है। अरेंजमेंट ऑफ, इसको जरा ध्यान से देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 9+2 अरेंजमेंट कहाँ होता है। बच्चों देखो 9+2 अरेंज होता है सीलिया और फ्लैजिला में। अब हम देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। माइक्रो, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट देख लेते हैं, ये दो तरीके का होता है, 9+2 और 9+0। ठीक है, 9+2 में जो 9 होता है वो डबलेट होता है, क्या होता है, डबलेट होता है, डबल होता है, और 2 जो होता है वो सिंगलेट होता है, 2 क्या होता है, सिंगलेट होता है। 9+0 में 9 जो होता है ट्रिपलेट होता है, और 9 जो होता है 9+0 में 9 क्या हो गया, 9+0 में, एक बार मैं इसको देख लेती हूँ, सिस्टम हैंग कर रहा है शायद। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा बैक जाती हूँ, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखते हैं इसको, पेशेंस रखिएगा प्लीज़, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं, अभी इसका हो जाता है तो ठीक है। वन मिनट, आई एम लिटरली सॉरी कि चीज़ें जो है, एक बार मुझे सिस्टम को ऑन ऑफ करके जो है ऑन करना पड़ेगा। एक बार हम देख देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। चलिए देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ पेशेंस बहुत बड़ा जो है ना, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि पेशेंस रखने से, अगर मैं हड़बड़ा जाती तो हो सकता है मैं सिस्टम बंद कर देती, मैं पढ़ाना बंद कर देती। तो एक बार देखिए यहाँ पे जो 9+, अभी मैंने क्या बताया था कि 9+, जो माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है, इसको ध्यान समझना। माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, वो दो तरीके का होता है, एक होता है 9+2 और दूसरा होता है 9+2, ठीक है, और दूसरा होता है 9+0। इसको ध्यान देख लेंगे ना तो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। 9+2 में जो 9 होता है वो डबलेट होता है, कैसा होता है, डबलेट होता है, और 2 सिंगलेट होता है, 2 सिंगलेट होता है। और 9 कहाँ होता है, पेरीफेरी पे होता है, बाहर, जैसे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल बाहर 9 डबलेट होंगे ऐसे होंगे, और 2 सिंगलेट होगा अंदर होगा। तो
तो पेरीफेरी पे होता है, मतलब बाहर होता है, और जो सिंगलेट है वो सेंटर में होता है। कहाँ होता है? सेंट्रल। 9+2 0 में 9 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 9 ट्रिपलेट, और 0 कुछ नहीं, सेंटर में कुछ नहीं, और ये कहाँ होता है? पेरीफेरी पे होता है। अब हम जरा ध्यान से देख लेते हैं कि ये जो है 9+2 कहाँ होता है? सीलिया और फ्लैजिला में होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला में होता है। जबकि जो 9+0 है वो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल में होता है। बेसल बॉडी क्या होता है? जहां से सीलिया और फ्लैजिला निकलते हैं। और सेंट्रियोल, अभी मैंने बताया, सेंट्रियोल मतलब जो एनिमल सेल में होता है। तो एक चीज बच्चों ये याद रख लेना, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। 9+2, 9+0, कौन डबलेट है, कौन ट्रिपलेट है। एक चीज याद रखना, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये बोथ हो गया ना, ऐसे पूछा जा सकता है कि सीलिया और फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो आप कहोगे 9+2 मतलब आप कहोगे 18 हो गया, ये डबलेट है, और 2 मतलब 20 हो गया। सीलिया और फ्लैजिला में 20 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इसी तरीके से आपसे कहेगा कि सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाएंगे, वहां ऑप्शन दिया रहेगा 10, 20, 27, 30, तो आप कहोगे सेंट्रियोल में 9+0 होता है, 9 ट्रिपलेट होता है, मतलब 9 ट्रिपलेट का मतलब 27 होता है। कितना होता है? 27। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 71। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट कौन नहीं होता? रेनिन। क्योंकि रेनिन कहाँ होता है? रेनिन तो चाइल्ड में होता है, चिल्ड्रेन में होता है। कहाँ होता है? चिल्ड्रेन में होता है। तो यहाँ तक सवाल समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे आगे मूव करें। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा 72, पक्सीनिया ग्रैमिनिस का वो फॉर्म जो वीट पे बनता है उसको हम कहते हैं यूरिडोस्पोर। क्या कहते हैं? यूरिडोस्पोर। ये हमारे वीडियोज में आपको मिलेगा आगे चल के, तो अभी आप इसको ध्यान से समझ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ जेनरा इन सिफेलोकॉर्डेटा। भैया सिफेलोकॉर्डेटा किसको कहते हैं? तो सिफेलोकॉर्डेटा में 3 जेनरा होता है। सिफेलोकॉर्डेटा को आप ब्लैक से याद रख लेना, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। आप कहोगे ये ब्लैक क्या है? ब्लैक का मतलब देखो, सिफेलोकॉर्डेटा, सी फॉर सिफेलोकॉर्डेटा, बी फॉर ब्रांकियोस्टोमेटा, ठीक है, ब्रांकियोस्टोमेटा, ठीक है, एल फॉर इसी को लैंसिलीड, लैंसिलीड्स, और ए फॉर इसको हम एम्फियोक्सस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 3 जनरा होता है। सी फॉर सिफेलोकॉर्डेटा, पासिंग ऑफ अ लाइक क्वालिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ये तो हेरिडिटी होगा। ये क्या होगा? हेरिडिटी होगा, ठीक है। यहाँ तक सवाल सही है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी सेगमेंट इन हिरुडिनेरिया? हिरुडिनेरिया में कितने सेगमेंट? फिक्स सेगमेंट होता है बच्चों, 33, ठीक है, 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फियोक्सस रिगार्डिंग? नॉट ट्रू। तो ये फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं, ठीक है, सिसाइल हैं, याद रखना ये। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि स्कोलियोडॉन नर्व पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कितने प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो स्कोलियोडॉन क्या है? फिशेस। यहाँ पे 10 पेयर होता है। तो देखिए एक चीज याद रख लेना बच्चों, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है आपको। अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करें, क्रेनियल नर्व की बात करें, तो क्रेनियल नर्व जो होता है, यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना, क्रेनियल नर्व एन एमनियोटा और एमनियोटा, ठीक है। एनिमल्स 2 होते हैं जिनमें अमनियोटिक लेयर नहीं हो, उसको एमनियोटा कहते हैं। फिशेस आते हैं इसमें और एम्फीबियंस आते हैं, फिशेस आते हैं और एम्फीबियंस आते हैं। वहाँ पे 10 पेयर्स होता है। वहाँ पे कितना होता है? दोनों में 10 पेयर। और इसमें राम आते हैं, राम, रेप्टाइल, एबीज और मैमल, इसमें 12 पेयर्स होता है। कितना होता है बच्चों? 12 पेयर्स होता है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखें। फिलोटैक्सीनीरियम, फिलोटैक्सी क्या होता है? वर्ल्ड टाइप का होता है। अच्छा, फिलोटैक्सी को जरा हम समझ लेते हैं। 3 फिलोटैक्सी का मतलब ब्रांचेस जो होती है, स्टेम पे लीफ का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम ब्रांचेस। जैसे ये है 3 तरीके का फिलोटैक्सी। ऐसे लीफ है एकदम अपोजिट, कैसा है? अपोजिट, ये हो गया अपोजिट फिलोटैक्सी। ध्यान से देखना, अपोजिट। ये हो गया एक ऐसे है, 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 एक, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। और एक है कि एकदम यहां से निकला हुआ है लीफ, मतलब इसको कहते हैं वर्ड। एक ही कोने से निकला हुआ है, इसको हम कहेंगे वर्ड। जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है ग्वावा और कैलाट्रोपिस में। किसमें? ग्वावा और कैलाट्रोपिस में। जो अल्टरनेट होता है वो मस्टर्ड और चाइना रोज में। किसमें? मस्टर्ड और चाइना रोज में, ठीक है। और जो वर्ल्ड होता है वो नीरियम में होता है और हाइड्रिला में होता है। नीरियम में होता है और
हाइड्रिला में होता है वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। चलिए 3 तरीके का याद कर लेना, कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फैटी एसिड। चलिए बच्चों इसको भी जरा देख लेते हैं। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड और, चलिए यहाँ देख लेंगे, सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, 2 तरह। सैचुरेटेड का मतलब जहाँ पे देयर इज नो डबल बॉन्ड, नो डबल। अनसैचुरेटेड का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। प्लीज, मोनो का मतलब एक डबल बॉन्ड हो, अगर एक डबल बॉन्ड हो। पॉली का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ही इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसेंशियल फैटी एसिड। और इसका एग्जाम्पल है 3, लिनोलेइक, ठीक है, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, ठीक है, और आर्किडोनिक एसिड। कौन सा? आर्किडोनिक एसिड। इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड, इसमें 4 डबल बॉन्ड। तो इसेंशियल फैटी एसिड कौन होते हैं? प्यूफा होते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिनोलेइक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिन। तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मिन। प्लाज्मिन जो होता है वो क्या होता है? फाइब्रिनोलाइटिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 81 क्या कह रहा है, प्रोकैरियोट में क्या एब्सेंट। तो हमें सबसे अच्छी बात पता है कि प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होता है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट। तो ऑल ऑफ द एबव। अ साइफोनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप, जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो, नॉन ओवरलैपिंग, उसको हम सोलोनोस्टील कहते हैं। ये याद रख लेना बच्चों। चलो ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर? तो हमें पता है कि जो फिशेस होती हैं, ध्यान से देख लेना, फिशेस 2 चैम्बर, 2 चैम्बर में 1 आरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। जो फ्रॉग होते हैं 3 चैम्बर्ड होते हैं, इसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं 3.5 चैम्बर्ड होते हैं, 3.5 चैम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल में कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। और जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स, इसमें 4 चैम्बर, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल। आरिकल को हम लोग एट्रिया भी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हो जाएगा। ब्रांच कोनिडियोफोर कहाँ पाया जाता है? पेनिसिलियम में पाया जाता है। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलील और डू नॉट सेग्रीगेट। तो हमें ये पता है कि ये अगर एलील सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं, ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, बीजीए कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईपी पेटलस कंडीशन। जैसे ही देखो एक्जाइल प्लेसेंटेशन अभी अभी हमने बताया था, ये सोलेनेसी में पाया जाता है। ये वाला देखो ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, सोलेनेसी में पाया जाता है। आरेलिया के रोपैलियम को हम लोग लैपेट्स भी कहते हैं, रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों विरियन। क्या है विरियन? हम जो वायरस का इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये एक न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। वाइब्रेशन स्पीच के दौरान हम जो बोल पाते हैं, वो क्यों बोल पाते हैं? हमारी जो स्पीच है कैसे प्रोड्यूस होती है? ओनली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सपीरेशन, मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं उसी वक्त बोल पाते हैं। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपायर्ड एयर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेड्यूलरी बंडल किसमें प्रेजेंट होता है? मेड्यूलरी बंडल तो होता है ये निक्टैंथस में होता है। किसमें होता है? निक्टैंथस में। साइकॉन में कैनाल सिस्टम साइकॉन टाइप का ही होता है। तो देखिए 3 तरीके का कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम एक बार देख लीजिएगा, कैनाल सिस्टम 3 तरीके का होता है। एक होता है एस्कॉन, ठीक है, दूसरा होता है साइकॉन, साइकॉन, और तीसरा होता है ल्यूकॉन। तो अभी याद रख लेना। अब आपको लगेगा ल्यूकॉन ल्यूकोसोलिनिया में होगा, नहीं नहीं, ल्यूकोसोलिनिया में एस्कॉन होता है। कौन होता है? एस्कॉन। ल्यूकोसोलिनिया में एस्कॉन टाइप होता है। साइकॉन में साइकॉन टाइप का ही होता है, साइफा या साइकॉन, ठीक है, साइकॉन। और ये किस में होता है? स्पॉन्जिला और वो यू स्पॉन्जिया, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है, इसमें होता है ल्यूकॉन। और इसी के लार्वा में रेगॉन टाइप का होता है, इसी के लार्वा में रेगॉन टाइप का होता है, ये भी याद रखना। तो इसके ल्यूकॉन के जो ल्यूकॉन टाइप का है ना, वो एडल्ट में होता है, और इनके लार्वा ये आपका डीमोस्पॉन्जिया के, क्लास डीमोस्पॉन्जिया के मेंबर होते हैं।
और ये आपका हेक्सैक्टिनिडा का होता है और ये कैलकेरिया का होता है, तो ये आप डिटेल में देखेंगे। फ्रॉग में मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल एग पाया जाता है, इसको भी आप जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। गैमीट गोनैड में गैमीट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ये तो सबको पता है। पाइनस में पोलन ग्रेन किस स्टेज में डेhiscence होता है, तो 4 सेल्ड स्टेज में। बच्चों देखो, पाइनस की अगर हम बात करें तो पाइनस में जो पोलन ग्रेन होता है 4 सेल्ड स्टेज में डेhiscence होता है। और अगर साइकस आपसे पूछ दिया तो इसका आंसर होगा 3 सेल्ड। क्यों? क्योंकि देखो साइकस कैसे याद रखोगे, साइकस ABC, C फॉर 1 2 3 3, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको याद रख लोगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। यूरोमेट्रिक्स में वाई शेप्ड का जो बोन होता है वो पाया जाता है इसके कॉर्डल में। कहाँ पाया जाता है? कॉर्डल बोन। कौन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है बच्चों? ओजोन। ओजोन सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? जो प्राइमरी से रिएक्ट करके फोटोकेमिकल रिएक्शन हो और प्राइमरी जो गैसेस होते हैं उनके रिएक्शन के बाद सेकेंडरी बनता है, तो वो हो गया ओजोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नेरिस में ब्लड किसके द्वारा, तो नेरिस में हार्ट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड पंप होता है डोर्सल ब्लड वेसल से, ये पता होना चाहिए। मॉस्किटो और मलेरिया के बीच रिलेशनशिप रोनाल्ड रॉस ने बताया था, ठीक है। लवेरन ने मलेरिया की खोज की थी, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? टिकोइक एसिड होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का परसेंट, ये सब होता है, ऑल ऑफ दीज। फ्यूनेरिया में स्पोर सैक कहाँ बनता है? एंडोथीसियम से बनता है। स्पोर सैक किससे बनता है? एंडोथीसियम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 देखते हैं। एस्कैरिस, एडल्ट के एस्कैरिस में कितने टेस्टिस होते हैं? ये मोनार्किक कंडीशन होता है, कैसा होता है? मोनार्किड कंडीशन होता है, 1 होता है, ये पता है। वॉटसन एंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉटसन एंड क्रिक ने कौन सा डीएनए का दिया था, तो ऑब्वियसली वॉटसन एंड क्रिक ने बी डीएनए दिया था। क्या दिया था? बी डीएनए बताया था, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल डीएनए पढ़ते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च किसका रिजर्व फूड है? रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में देखिए, अगर आपसे ये पूछे साइनोफाइसी और फ्यूफाइसी पूछता है जनरली, तो यहाँ पे लेमिनेरिन होता है। क्या होता है? लेमिनेरिन। ओके, साइनोफाइसी। बीजीए की अगर बात करें तो बीजीए में तो ग्लाइकोजन होता है, ये याद रख लेना। कैसा होता है? ग्लाइकोजन। ये बैक्टीरिया के जैसा, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज आ गया, बेसलेरिन हो गया इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ल्यूकोसिलेनिया किससे बिलोंग करता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ल्यूकोसिलेनिया कैलकेरिया से बिलोंग करता है। ल्यूकोसिलेनिया कैलकेरिया से बिलोंग करता है। और साइकोन हेक्सैग्निडा से बिलोंग करता है। साइकोन एंड ग्रांसिया, साइकोन एंड ग्रांसिया, ठीक है। और डीमोस्पोंजिया से आपका अभी अभी, ध्यान देना जो मैं बता रही हूँ उसको एकदम अच्छे से समझना, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया बिलोंग करता है, ठीक है, यू स्पॉन्जिया। और इसमें किस तरीके का कैनाल सिस्टम होता है? ल्यूकॉन टाइप का होता है, लेकिन इसके लार्वा में रेगॉन होता है, लार्वा में रेगॉन होता है। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि किस क्लास में के लार्वा में रेगॉन टाइप का होता है, तो डीमोस्पॉन्जी है। ये हो गया इसका ल्यूकोसोलेनिया। और ल्यूकोसोलेनिया में किस तरीके का होता है? एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये तो हमें पता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी? धरती बहुत ठंडी हो जाएगी बच्चों, जैसे चंद्रमा, ठीक है। बहुत -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। टीनिया का लाइफ साइकिल हमें पता है, टेपवर्म जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है, तो कैसा है? डाइजेनेटिक है, ठीक है। जनरल लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है कि जनरल लाइफ साइकिल क्या है, तो हमें पता है जनरल लाइफ साइकिल का अगर हम देखें तो पहले जो हमारा 2n सेल होती है, 2n में क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद वो स्पर्म या ओवम बनता है, मतलब n बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, मतलब 2n, ये वाला चीज हो गया। ट्राइजोमिक कंडीशन 2n+1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको जरा देख लें, क्या हम लोग इसको देख लें एक बार। देखिए ये 2n-1 वाली जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे मोनोजोमिक। क्या कहेंगे? मोनोजोमिक। ये है मोनोजोमिक, ठीक है, मोनोजोमिक। ये नलीजोमिक, ये क्या है? नलीजोमिक, ठीक है। ये टेट्राजोमिक, और ये क्या है? ट्राइजोमिक, ये है ट्राइजोमिक। तो ये है पूछा है। पिपरमेंट किससे ऑब्टेन किया जाता है? मेंथा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉगी। एनोलॉगी का एग्जाम्पल क्या है? एनोलॉगस अभी भी मैंने बताया था कि जहाँ फंक्शन सेम हो। एनोलॉगस का मतलब फंक्शन सेम हो, तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों का फंक्शन है स्टोरेज, क्योंकि ओरिजिन अलग अलग है, एक स्टेम से और एक रूट मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना।
थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल, बच्चों इनकी थॉर्न, जैसे बोगनविलिया का अगर हम कांटा देखें, मान लीजिए इसकी पत्ती है जो थॉर्न है, ये इसका कांटा है थॉर्न, ठीक है, इसका काम सपोर्ट है या प्रोटेक्शन है। और टेंड्रिल की अगर हम बात करें तो टेंड्रिल क्या होता है, इस तरीके से चढ़ने, क्लाइंबिंग का काम करता है। दोनों की ओरिजिन एक्सिलरी बड से हुई है, दोनों की ओरिजिन किससे हुई है, एक्सिलरी बड से। काम अलग अलग है इनका, ये प्रोटेक्शन का, ये सपोर्ट का काम करता है, लेकिन ओरिजिन सेम है। तो ये तो होमोलॉगस का स्ट्रक्चर, होमोलॉगस का एग्जांपल है, तो ये हो जाएगा एनालॉगस का एग्जांपल, ठीक है। फ्रूट और नॉट प्रोड्यूस इन जिम्नोस्पर्म में, बहुत अच्छा सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पे ओवरी ही नहीं होती है, सीड होता है, लेकिन ओवरी नेकेड सीड होता है, जिम्नो का मतलब ही हो गया नेकेड। प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ, तो देखो स्टील दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टील की अगर हम बात करें, स्टील की अगर हम बात करें तो एक होता है प्रोटोस्टील, ठीक है, और एक होता है आपका साइफोनो स्टील, ठीक है, साइफोनो स्टील। याद रखना जो प्रोटो स्टील का मतलब है नो पिथ, नो पिथ, पिथ नहीं है तो उसको हम प्रोटो स्टील कहेंगे, और अगर पिथ है, पिथ प्रेजेंट है तो उसको हम साइफोनो स्टील कहेंगे। क्या कहेंगे, साइफोनो स्टील कहेंगे, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिऑक्सिस, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में सब देखने को मिलता है, ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, डबल, देखो डबल सर्कुलेशन कहाँ होता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे, इसका देखो आंसर ये होगा, कौन, ये है रैबिट और ये है कोलंबा, कोलंबा में डबल रेस्पिरेशन होता है, ये याद रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो देखो बच्चों आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जैसे रियो आरएनए वायरस होते हैं, कुछ ऐसे आरएनए वायरस होते हैं जैसे रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस, रियो वायरस, ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, तो इसका एग्जांपल रोटा वायरस। पैरामीशियम का कौन सा पार्टिकल कप्पा पार्टिकल है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, किसमें, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, और ये पैरामीसिन एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है, तो ये याद रखना। एम्ब्रियो सैक में फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता है कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, सॉरी ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, इसमें यहाँ पे 3 ये चैलेजल एंड होता है, चैलेजल एंड होता है, सॉरी ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, कौन सा एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और ये चैलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर पे सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल और एक होते हैं, तो सिनर्जिड सेल में ही फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज होता है, तो ये सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल में पाया जाता है। स्ट्रेटोसिस्ट ऑफ प्राण कहाँ होता है, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूली, किसमें होता है, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूली। नेक्स्ट हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो न्यूरल ग्लैंड होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूरल ग्लैंड, एसिडियन भी कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेरेटिमा में सेप्टल नेफ्रिडिया पूछ रहा है, तो सेप्टल नेफ्रिडिया जो होता है आपका 14 to 15 के बाद, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मैमेलियन नेफ्रॉन, मैमेलियन नेफ्रॉन का जो पार्ट इसमें होता है रेनल मेड्यूला में होता है लूप ऑफ हेनले, बाकी ये तीनों कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं, कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स में, ये होता है रेनल मेड्यूला में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 23, तो देख लेते हैं 23 पूछ रहा है भैया कि फैसियोला जो है लीवर से कितने सकर्स के द्वारा अटैच होता है, तो ये 2 सकर्स के द्वारा अटैच होता है, तो इसका हो जाएगा 2 सकर्स। कैरिनल कैनाल किस इक्विसिटम में कहाँ पाया जाता है, प्रोटोजाइलम में पाया जाता है। और लास्ट पूछ रहा है कि किसने हार्मोन दिया था, तो हार्मोन दिया था स्टर्लिंग ने, किसने दिया था, स्टर्लिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक बार बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस डालूंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगी वो आप तक पहुंचेंगे और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 यूजफुल होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई लापरवाही नहीं होती, एकदम ईमानदारी से काम होता है। आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल करेंगे, और अभी 17 तारीख तक, मतलब 16 तारीख तक आपको पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसको आप जरूर देखिएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।